हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मेरे भाई। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों का जो है यहाँ पे फिजिक्स रहेगा दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 जिसकी बात करते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है दोस्तों, और आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन जो रहेगा दोस्तों, एकदम बेसिक से, और मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा कि हर एक स्टूडेंट के एक कैपेसिटी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हर एक स्टूडेंट ये बोल सकेगा दोस्तों कि सर मैं यहाँ से कंप्लीटली कितना क्वेश्चन, भाई जितना आप दिए हैं, अगर मैं 15 क्वेश्चन दूंगा दोस्तों तो 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं 1-2 नंबर के क्वेश्चन की बात करते करते दोस्तों आप लोगों को कैसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करा दूंगा ये आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ज्वाइन कीजिए दोस्तों हमारे इस चैनल को, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। और मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है कि वैद्युत आवेश चार्ज की हम बात करते हैं दोस्तों। चैप्टर के नाम में लिखा गया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड की हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि आखिर चार्ज होता क्या है। दोस्तों चार्ज जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, जैसे आप लोगों ने चार्ज के बारे में बहुत बेसिक में मैं समझाना चाहूँ तो आप लोगों ने अपने घर पे यूज किया होगा दोस्तों। कभी आप लोगों ने जो बाल झाड़ने वाली कंघी होती है, कंघा कंघा तो यूज किया ही होगा दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा अपने, कभी छोटे छोटे जब हम लोग हुआ करते थे तो अपने पेन को लेते थे और अपने सिर में रगड़ते थे, और नीचे जमीन पे जब टच करते थे तो वहाँ पे जमीन के पड़े हुए जो धूल या कुछ कण होते थे दोस्तों हमारी पेन पे चिपक जाते थे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, चार्ज इसे बोल रहे हैं। अच्छा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और मैं समझा देता हूँ दोस्तों। आप लोगों ने पता नहीं प्रैक्टिकल किया है या नहीं किया है, मैं समझाता हूँ। होता क्या है दोस्तों, जैसे आप कोई चेयर पे बैठ जाइए और आपको इस तरीके से, मतलब कोई बहुत तेजी के साथ आपके चेयर को क्या करें, एनर्जाइज का मतलब होता है दोस्तों कि पीछे से कोई इस तरीके से मतलब झटका दे। ठीक है, मतलब कपड़े से दोस्तों उसको चार्ज करता रहे। चार्ज का मतलब है दोस्तों उसको कपड़े से मारता रहे मारता रहे मारता रहे मारता रहे। अब दोस्तों उसके बाद कुछ देर बाद आप उसकी बॉडी को टच करोगे तो वहां से भी आपको चट चट की आवाज सुनाई देगी, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें शॉक लग रहा है। ठीक है, शॉक मतलब करंट लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों वैद्युत आवेश की, चार्ज की मैं बात करना चाहता हूँ। आवेश मतलब चार्ज के बारे में मैंने समझाया, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। हर एक चीज को मैं डेफिनेशन के थ्रू समझाते हुए चलूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, आपके डेफिनेशन के साथ साथ दोस्तों आपका जो नोट्स है ये भी अच्छे से प्रिपेयर होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, वैद्युत आवेश। आवेश क्या होता है दोस्तों, लिखिएगा। विद्युत आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है दोस्तों। ये क्या है, प्रॉपर्टी है दोस्तों, गुण है किसका, चार्ज का। तो दोस्तों ध्यान रखना है, और लिखा गया है दोस्तों मूलभूत क्या है, गुण है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करने और उन पर बल का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, कौन बोलेंगे, वैद्युत आवेश। तो किस पे बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्रों पे। ठीक है, किस पे बल का अनुभव कराएगा, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, यानी विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इन दोनों पे क्या करेगा, बल का यानी फोर्स का अनुभव कराएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगर मैं बात करना चाहूंगा जो चार्ज है, चार्ज हमारे पास बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो हमारे पास दोस्तों पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोस्तों, पॉजिटिव का मतलब होता है धन आवेश, नेगेटिव का मतलब होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो जो हमारे पास चार्ज होंगे, ठीक है, मैं चार्ज की बात करना चाहूंगा। ठीक है, चार्ज का मतलब होता है दोस्तों आवेश, चार्ज। अच्छा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, हिंदी में भी लिखूंगा, आवेश। अब दोस्तों जो ये आवेश होता है 2 तरीके का होता है। ठीक है, कितने तरीके का होगा भाई, बोलेंगे 2 तरीके का। एक तो होगा दोस्तों हमारे पास पॉजिटिव यानी धनात्मक, ठीक है, धनावेश बोल सकते हो, पॉजिटिव होगा। एक हमारे पास नेगेटिव होगा। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को बस समझते हुए चलना है। ठीक है, बस आप लोगों को समझते हुए चलना है। नोट्स आप लोगों को प्रॉपर वे में सारे स्टूडेंट को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया, चार्ज 2 तरीके का होगा। कौन कौन सा होगा मेरे भाई, आप लोग हमारे साथ बोलते भी चलो। चार्ज 2 प्रकार का होगा सर, कौन कौन सा, बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी आप लोग हिंदी वाले हैं दोस्तों तो हिंदी में क्या बोलोगे, बेसिकली हमारा नोट्स जो है हिंदी में, और मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है तो मैं हिंदी में ही सारी चीज़ों को समझाऊंगा। इंग्लिश में मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि हमने इंजीनियरिंग कर रखा है। इंजीनियरिंग में आप लोग अब जानते ही हैं कि चीज़ें अंग्रेजी में ही होती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे चल के धीरे धीरे मैं अपने बारे में बताता रहूँगा। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है मैं उसको कंप्लीट करना चाहूँगा। तो चार्ज जो है दोस्तों 2 तरीके का है, जिसे बोलेंगे आवेश। कौन कौन सा, एक धन आवेश होगा दोस्तों, एक हमारे पास ऋण आवेश होगा।
धन आवेश मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन होता है। क्या होता है भैया, बोलेंगे यहाँ पे सर धन की बात करेंगे तो प्रोटॉन होगा। नेगेटिव में कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या ऋणात्मक में कौन होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमारे पास ऋणात्मक में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे पास कितना होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। ठीक है, वहीं पे हम पॉजिटिव की बात करते हैं, प्रोटॉन्स की बात करते हैं, इसका भी सिमिलरली हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो बात की जाएगी दोस्तों, देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिव में डिनोट कर देते हैं और प्रोटॉन्स की जब भी बात करते हैं दोस्तों इसको पॉजिटिव में लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम की बात करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे वही चीज लिखा है, चार्ज हमारे पास दो प्रकार का हो जाएगा, एक धन आवेश हो जाएगा, एक ऋण आवेश हो जाएगा। धन आवेश की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे तो प्रोटॉन पाया जाएगा, ऋण आवेश की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों को लिख लेनी है अपने नोट्स में, जो चीजें मैंने लिखा इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अब दूसरी बात की जाएगी दोस्तों, चार्ज हमारे पास कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। कुछ चीजें और बता देता हूँ, चार्ज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी बातें रहेंगी। ठीक है, आवेश की और बात करेंगे दोस्तों, तो आवेश, ठीक है, आवेश जो होगा इसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित की बात की जाएगी तो आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। किससे भाई, क्यू से। तो यह कितने प्रकार का होगा, बोलेंगे यार दोस्तों दो प्रकार का हो जाएगा, एक प्लस क्यू हो जाएगा दोस्तों, एक पॉजिटिव आवेश बोलेंगे दोस्तों यानी धन आवेश बोलेंगे, एक हमारे पास ऋण आवेश। तो प्रदर्शित यहाँ पे दोनों चीजों को मैंने दिखा भी दिया कि एक हमारे पास धन आवेश इस तरीके से, ऋण आवेश इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे मैं चलूँ दोस्त, बोलेंगे जी हाँ सर आगे चलिए। अब दोस्तों यहाँ पे समझना है आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि आवेश जो होता है दोस्तों इसके मूल कण क्या हो सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों मूल गुण क्या हो सकते हैं, गुण के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, तो क्या क्या गुण हो सकते हैं, पहली हम बात करना चाहेंगे दोस्तों संरक्षण की। ठीक है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना है, बचाना है। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे हम संरक्षण का बात करते हैं, अगर किसी चीज को बचाने की बात की जाएगी, अगर वो चीज आ गई तो आप उसे बचाएंगे नहीं, सृष्टि उसे बचाएगी। सृष्टि कोई लड़की नहीं है मेरे भाई, सृष्टि का मतलब होता है जो इस दुनिया को बनाया है। ठीक, कोई तो बनाया होगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि संरक्षण की हम जब बात करते हैं दोस्तों, चाहे हमारे पास ऊर्जा संरक्षण हो, ठीक है, चाहे हम आवेश संरक्षण की बात करेंगे, दोनों चीजें हमारी सेम टू सेम रहेंगी। हम आवेश की ही बात करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम ही है दोस्तों वैद्युत आवेश, और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की हम बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होता है दोस्तों, हम संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज को उत्पन्न कर दिए दोस्तों तो उसे हम नष्ट नहीं कर सकते, और नष्ट कर भी देते हैं दोस्तों तो वो दूसरी तरीके से रूपांतरित हो जाएगी। हम अपनी बॉडी को ही ले लेते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी अभी मान लेते हैं हम अभी बहुत ज्यादा होंगे दोस्तों, 17-18 साल के होंगे। ठीक है, आप लोग होंगे भाई, मैं तो 17-18 साल का नहीं हूँ। लेकिन आपको एक चीज समझना है मेरे भाई कि जब आप उत्पन्न हो गए हैं, ठीक है, तो आप कैसे उत्पन्न हुए सब जानते हैं। ठीक है, स्पर्म और ओवम यानी हमारे मम्मी पापा ने कुछ कुछ किया भाई, तो कुछ कुछ का रिजल्ट क्या आ गया, हम लोग आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें भाई फिजिकल, आप लोग एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को किसी भी चीज का हुआ नहीं बनाना है मेरे भाई कि आप सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत नेचुरल चीजें होती हैं दोस्तों, नेचुरल चीजों को आप लोगों को नेचुरली ही लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग इन चीजों को बहुत हुआ बनाओगे भाई तो चीजें हमारी बहुत ज्यादा से वे में बिखर जाएंगी। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको टेक्निकल वे में सोचना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, साइंस की तरह सोचना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम हो पाएगा। दोस्तों मैंने क्या कहा कि हमने संरक्षण की बात किया दोस्तों, हम आप लोग जन्म ले लिए हैं, तो जन्म कैसे लिए बातें सब जानते हैं। ठीक है, ये बातें बताने की बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। अब क्या हुआ कि अगर हमारी मृत्यु होगी, आज नहीं तो कल होगी ही, जो कि बहुत सार्वजनिक ट्रू है, सत्य है बहुत। अब दोस्तों होगा क्या कि जैसे हम हमारी बॉडी को क्या है, अभी जिंदा है, हम लोग चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक दिन क्या होगा दोस्तों, ये हमारी मतलब इसमें से हमारी जो सांस है दोस्तों आना जाना बंद हो जाएगा, तो बोल देंगे मर गया व्यक्ति। ठीक है, तो उस स्थिति में ले जाके उसको जला दिया जाएगा। जल गया भैया तो हिंदू धर्म की बात करेंगे दोस्तों तो वहां पे जला दिया जाएगा, और मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो वहां पे दफन कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों दफन करने में भी पूरी बॉडी हमारी डिपोजिट हो जाती है। ठीक है, यानी पूरी तरीके से मतलब क्या हो जाएगी, उसमें मिट्टी में मिल जाती है। तो दोस्तों हुआ क्या, पूरा हम एक तरीके से बोले दोस्तों, हम अपनी बॉडी की जो हमारी बॉडी थी जल गई, तो उसका जो दोस्तों क्या हम उसको पूरे कंप्लीटली नष्ट कर दिए, नहीं भाई, आपने क्या किया है, चीजों को जला के दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करना चाहेंगे दोस्तों। कंजर्वेशन मतलब होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत की बात करना चाहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखोगे क्या कि विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, बोलेंगे न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। बहुत ही इजी था, मैंने आई होप आप लोगों को समझा पाया होगा। अब बात की जाती है दोस्तों चार्ज के
यूनिट की बात करना चाहेंगे या मात्रक की हम बात करना चाहेंगे, ठीक है। यानी अगर हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो आवेश होता है इसका मात्रक क्या होता है, बोलेंगे सर आवेश को बेसिकली हम कूलाम यानी सी से डिनोट करते हैं, सॉरी क्यू से डिनोट करते हैं। मात्रक जो होगा दोस्तों एसआई यूनिट की बात की जा रही है, ठीक है। मात्रक आप लोग को याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। तो जो हमारा आवेश है दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर कूलाम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब दोस्तों हम आवेश के फार्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्यू इक्वल टू क्या होता है सर, आवेश बराबर हमारे पास होता है दोस्तों Q बराबर I इंटू टी होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलाम लिख लीजिएगा, बहुत ही छोटा पॉटी, ये मतलब छोटा सा एक फार्मूला है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबरिया वाले पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखा है दोस्तों विद्युत बल की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात की जाएगी, विद्युत बल की भी तो बातें होनी चाहिए सर। क्या हम बल की बात नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे भाई। फोर्स के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है, सभी स्टूडेंट जानते हैं फोर्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, विद्युत बल में क्या लिखेंगे, या विद्युत बल रेखाएं के बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों विद्युत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं। जो चार्ज को स्टोर कर रखा है दोस्तों, तो बल तो लगाएगा ही ना। आवेशित मतलब होता है कि अपने अंदर किसी चीज को स्टोर करेगा। तो क्या स्टोर करेगा, चार्ज ही। चार्ज मतलब आवेश को ही स्टोर करता है, या स्टोर मतलब एकत्रित कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो लिखा गया दोस्तों विद्युत बल की मैं बात करना चाहूंगा, तो लिखा गया है विद्युत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी पॉइंट लिखा है दोस्तों, समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यानी जब हम बात करेंगे दोस्तों चार्ज की, ध्यान रखना आप लोगों को, ये बात सभी स्टूडेंट को समझना होगा। हम चार्ज को बेसिकली क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्यू से दोस्तों। इस पे इस वाले मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव आवेश या धन आवेश है, ठीक है। ये क्या है भैया, बोलेंगे सर ये तो आपका धन आवेश है दोस्तों। एक हमने बताया दोस्तों, एक हमारे पास और भी मटेरियल है जिसपे हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव को माइनस से डिनोट कर दीजिएगा आप लोग, ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। इस पे क्या है, माइनस हमने चार्ज दिखाया। अब इसकी प्रॉपर्टी को आप लोग को समझना है, क्या क्या प्रॉपर्टी मतलब गुण क्या है। तो गुण ये है मेरे भाई, अगर हमारे सेम सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब हिंदी में अपने समझाता हूँ। जैसे दोस्तों क्या शादी की मैं बात करना चाहूँगा, शादी विवाह जिसे मैरिज बोलते हो आप लोग, शादी की मैं बात करना चाहूँगा, तो क्या सेम सेम जेंडर में होगा। मैं एक लॉजिक की बात करना चाहूँगा। अगर आप लोग ऊट पटांग की जवाब देंगे कि नहीं सर होता है ऐसा, तो हो रहा है, लेकिन आप क्या चाहोगे, आप भी किसी लड़के से शादी करना चाहोगे, बोलेंगे नहीं मैं एक जनरलाइज्ड वे में मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। कोई लड़का है दोस्तों, किसी लड़की से उसका अट्रैक्शन होगा, यानी डिफरेंट जेंडर में हमारा उसका क्या होगा, डिफरेंट जेंडर में उसका मिलन हो सकता है। सेम सेम में नहीं होगा भाई, ठीक है। लड़का लड़की से शादी नहीं करेगा, लड़की लड़की से शादी नहीं करेगा। तो ये हमारे साइंस की लैंग्वेज है। तो साइंस हमारा यही करता है, कहता है बाकी जो भी हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। साइंस हमारा क्या कहता है उसको हमें समझना है कि जो सेम सेम जेंडर है, सेम सेम जेंडर कभी भी शादी नहीं करेंगे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी बात करेंगे वही कि हमारा अगर धन धन आवेश के दो चार्ज हैं, ठीक है। हमने क्या दोस्तों, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ए है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ए है। तो दोस्तों इसकी जो बल रेखाएं होंगी, ठीक है, इस पे बल रेखाएं भी होंगी, ठीक है। इसकी जो बल रेखाएं दोस्तों, मैंने इस तरीके से बल रेखाओं को डिनोट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बल रेखाएं हैं, ठीक है। दोनों की बल रेखाओं को आप लोग समझ लीजिएगा। अब दोस्तों क्या हुआ, सेम सेम चीजें आ गई। तो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। भैया तुम दूर जाओ, हटो हटो हटो, मेरे पास न आओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो गया। कब प्रतिकर्षण हुआ, बोलेंगे जब दोनों सेम थे भैया, दोनों क्या थे, सेम चार्ज थे, तब क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अब क्या करेंगे, हमने क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव आ गया, यहाँ पे भी निगेटिव आ गया, तब भी यहाँ पे सेम टू सेम काम वही होगा कि अब भी हमारे दोनों चीजें सेम हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मेल था, ये फीमेल हो गया, तो चीजें तो मेल मेल, देखिएगा यहाँ पे मेल और मेल है, फीमेल और फीमेल है, मत समझा रहा हूँ भाई, यानी सेम सेम चीजें हो गई, ठीक है। लड़का लड़की हो गया, लड़की देखिएगा लड़की लड़की हो गई, लड़का लड़का हो गया, ठीक है। तो दोनों चीजों को समझना है। दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, जब सेम रहेंगी दोस्तों, तो यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, यानी एक दूसरे को दूर भेजेगा कि जाइए हटिए। लेकिन मेरे भाई अब इंटरेस्ट की बातें आती है कि अब हम चीजों को चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज करेंगे सर, बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं चेंज करना चाहेंगे। हमने कहा दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, अब हमारे पास हम कहते हैं एक हमारे पास पॉजिटिव वाला आ जाए और एक हमारे पास नेगेटिव आ जाए। दोस्तों ये दोनों क्या कर लेते हैं, अपने आप में मिलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, मिलन, आ जाओ हम लोग दोनों मिल के प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार हो गया, ठीक है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अट्रैक्शन हो गया भाई, आकर्षण हो गया। क्या हो गया भाई, बोलेंगे सर यहाँ से तो आकर्षण हो गया। अब प्रतिकर्षण की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण मैंने बताया भाई, सेम सेम रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, सेम सेम रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, चार कंडीशन बन जाते हैं इससे।
ठीक है। अगर मैं कहता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव भी आ जाए और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, तब भी क्या होगा मेरे भाई, ये दूसरे एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट यानी आकर्षित कर लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे भी आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का केस मैंने पहले ही बताया कि जब सेम सेम होंगे दोस्तों, ठीक है, जब सेम सेम होंगे चार्ज तो वहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग चार्ज होंगे या अलग अलग आवेश होंगे तो वहाँ पे आकर्षण होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया दोस्तों। लिखा क्या गया है यहाँ पे समझिएगा, लिखा गया है समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अगर समान रहेंगे दोस्तों, समान आवेशित रहेंगी, हमने क्यू मतलब आवेश बताया दोस्तों। समान रहेगा दोस्तों तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा। ठीक है, दूर दूर जाओ। ठीक है, लेकिन हमने फिर दूसरी पॉइंट में लिखा दोस्तों, विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, एक हमारे पास कोई वस्तु ये थी, दूसरी वस्तु ये थी, हमने एक पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया दोस्तों, एक पे हमने नेगेटिव चार्ज को दिखाया। तो पॉजिटिव वाला जो है दोस्तों, धन आवेश जो है ऋण आवेश को आकर्षित कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज हम मैग्नेट में भी पढ़ेंगे दोस्तों। अगर सेम सेम पोल आ जाएंगे यानी सेम ध्रुव आ जाएगा दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट की बात करेंगे दोस्तों, अलग अलग हम पोल को लाएंगे, अलग अलग हमारे यानी नॉर्थ और साउथ आएगा तो आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, अगर साउथ साउथ ले आएंगे दोस्तों, साउथ पोल और साउथ पोल आएगा तो प्रतिकर्षण होगा। ये चीजें समझना है हमें। ठीक है, तो दो चीजें मैंने समझाया कि अगर समान आवेशित वस्तुएं रहेंगी दोस्तों तो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। अगर विपरीत आवेशित वस्तुएं रहेंगी, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, विपरीत आवेशित हैं तो आकर्षण करेगा। ठीक है, देखिएगा यह बल कूलाम नियम द्वारा आधारित होता है, मतलब इस पर निर्धारण होता है। ठीक है, कि जो इस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है दोस्तों, किसी कारण बल लग रहा है, तो बोलेंगे कूलाम के नियम को। मैं कूलाम का नियम बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे अब छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी जो बातें हैं आपको याद रखनी चाहिए, वो क्या है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें मैं छोटी छोटी बातें अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ भाई। बेसिक के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे बोलते हो। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लिखोगे दोस्तों कि विद्युत आवेशित वस्तु। ठीक है, कोई हमारे पास आवेशित वस्तु है दोस्तों जिसपे हमारे चार्ज आके इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, यानी जो है आवेशित मतलब होता है चार्ज, चार्ज हमारे आके क्या हो, इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों लिखा गया है विद्युत आवेशित वस्तु अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। दोस्तों एक चीज समझना है आप लोगों को, हमारे पास कोई चार्ज वस्तु है भाई, हमने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे दिखाया दोस्तों, इसके पास क्या होगा, अपना कुछ क्षेत्र होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, कुछ अपना एरिया होगा, जहां तक ये फैल जाएगा वहां तक का इसका एरिया हो जाएगा। जैसे हमारे घर में दोस्तों जहां पे हमारा घर है वो हमारा एरिया है कि नहीं है, बोलेंगे जी हाँ सर वो आपका एरिया हो गया, ऐसे ही आपका भी एरिया होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। अच्छा, मैं इसको भी बढ़ाऊंगा अभी आप लोगों का ध्यान रखिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ भी, मैं बेसिक बता रहा हूँ भाई। इसके बाद हम एडवांस 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 एडवांस, जैसे ही आप लोग इस सेशन के लास्ट चैप्टर पे लास्ट लेक्चर पे पहुंचोगे दोस्तों, यानी चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर पे पहुंचोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो चुका होगा। तब आप लोगों को हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि समान समान आवेश हो जाएंगे तो क्या होगा, आप तुरंत बोलने लगोगे कि अगर सेम सेम होगा दोस्तों तो क्या होगा, रिपल करेंगे। मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाया दोस्तों, अगर सेम सेम जेंडर रहेंगे, अगर मनई और मनई भाषा में अपनी बात करते हैं दोस्तों, यानी एक मानव और दूसरा मानव आ जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलन होगा। बोलेंगे सर नहीं मिलन होगा, लेकिन वहीं एक मेल और एक फीमेल आ जाए दोस्तों, एक पुरुष और एक महिला आ जाए तो वहाँ पे मिलन हो सकता है। ठीक है, ये बात समझना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों इसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं आप लोगों को बताएंगे कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर विद्युत बल रेखाएं अगर समान है दोस्तों तो क्या करती हैं, अगर विद्युत बल रेखाएं समान हो जाएंगी दोस्तों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगी। अगर विभिन्न विभिन्न रहेंगी दोस्तों, यानी अलग अलग रहेंगी तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगी। विद्युत बल रेखाएं दोस्तों धन आवेश से चल के ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आपने क्या समझा, लेकिन दोस्तों विद्युत आवेशित वस्तु अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, मैंने ये चीज समझाया। उसके बाद विद्युत विभव, विभव मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात करना चाहता हूँ। पोटेंशियल मतलब होता है दोस्तों विभव। ठीक है, लेकिन दोस्तों विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु की क्षमता, यानी उसकी क्या कैपेसिटी है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु की क्षमता को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विभव के बारे में छोटी सी डेफिनेशन है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अभी हमारा एक कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर ही रहेगा हमारा सब।
और दूसरी बात की जाएगी दोस्तों विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा आप लोगों से पूछा जाएगा क्या होता है? विद्युत आवेशों के प्रवाह है, यानी चार्ज जब फ्लो करता है दोस्तों तो उसी के, यानी चार्ज जो होगा दोस्तों दो तरीके का हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो धारा किससे वाले से प्रवाहित होती है? तो दोस्तों आवेश जो होता है दो तरीके का होता है, पॉजिटिव वाले से नहीं करंट फ्लो करती है मेरे भाई, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की ही प्रवाह होगा दोस्तों, तभी हमारा धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल से में इलेक्ट्रॉन न कहा के दोस्तों सिंपल से में आवेश कह दिया, तो लिख लोगे कि विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। विद्युत धारा जो होती है दोस्तों करंट कहते हैं इसे, ठीक है। अपने इंग्लिश वाले लैंग्वेज में क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट जो होता है दोस्तों इसको हम आई से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात की जाएगी दोस्तों, यूनिट की मैं बात करना चाहूंगा, यानी मात्रक की मैं बात करना चाहूंगा, तो मात्रक क्या होगा? तो क्या बताओगे? इसका जो मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? लिखोगे आप लोग एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये एसआई यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी फंडामेंटल आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7 राशियां होती हैं मेरे भाई, ठीक है, आई होप पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये चीज समझ गए होंगे। अच्छा करंट बराबर क्या होगा दोस्तों? अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है ना भाई, मैंने अभी आप लोगों को समझा के आया हूँ। एक फार्मूला याद करिए, सारी चीजें हो जाएंगी। Q बराबर I इंटू टी पढ़ा है मैंने, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज का फार्मूला हो जाएगा, आवेश का। अगर मैं यहीं पे बात करना चाहूँ दोस्तों, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट को मैंने आई से कैपिटल आई से डिनोट किया, तो कैपिटल ही लिखिएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? Q बाई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बाई टी हो जाएगा। इस बात को समझना है। अब जो आवेश होता है दोस्तों, यूनिट की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। Q क्या है? Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे मैं आगे चलना चाहूंगा, यहाँ पे इसको इरेज कर दूंगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बताते रहेंगे हमें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमारे अपने बारे में बताते रहेंगे कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है। हर एक चीज का हमारे पास समाधान है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखना। विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं दोस्तों। प्रतिरोध को हिंदी में समझिएगा, प्रतिरोध को अंग्रेजी में हम दोस्तों रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस बात को भी लिख लीजिएगा आप लोग। और रेजिस्टेंस बहुत ईजी है मेरे भाई, आप लोग सबको समझ में आएगा। आप लोग साइकिल से जाते होंगे, अपने स्कूल जाते होंगे, ठीक है, कॉलेज जाते होंगे, स्कूल ही जाते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। स्कूल कॉलेज जा रहे हैं आप और साइकिल से जा रहे हैं। अब बहुत तेजी के साथ आधी तूफान आई, आप बहुत तेजी के साथ चलाते हुए साइकिल जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तूफान आया तो क्या आप लोग उतना ही तेजी के साथ साइकिल चला पा रहे हो? बोलेंगे नहीं सर, उस स्थिति में नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको हवा जो है आपके सीधे जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी के डायरेक्शन में आ रही हवा, तो आपको हवा रोकेगी। अब जब हवा रोकेगी आप लोगों को दोस्तों, तो उसी को कहते हैं कि ये आपको प्रतिरोध कर रहा है, यानी ये हवा जो दोस्तों ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात करें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, यह क्या करता है? यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो होता है, जो करंट यानी धारा जो बहती है, ठीक है, धारा जो बहेगी, जो मैं बता रहा हूँ उसी को ध्यान से लिखिएगा। जो धारा होगी दोस्तों इसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। धारा के मार्ग में क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिखा गया विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा, बाधा मतलब उसके रुकावट को, अवरोध को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हो कि विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है दोस्तों इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे भैया? यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ इसको शॉर्ट में लिखते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग तुरंत, अगर आप लोगों को रिवीजन करना है दोस्तों, तो शॉर्ट वाला जरूर याद कर लेना। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। मात्रक जो होता है दोस्तों ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है मेरे भाई, यानी इसका प्रतीक जो होता है इस तरीके से हम दिखाते हैं। फार्मूले की बात करना चाहेंगे दोस्तों, आर इक्वल टू आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, वी अपान आई पढ़ना है दोस्तों। ये ओम के नियम के गाड़ी में बता रहा हूँ, ठीक है। ओम का नियम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो जाएगा। अगर मैं प्रतिरोध का एकदम एक्यूरेट वाला फार्मूला बताऊं दोस्तों, तो रो एल अपान ए होता है, ठीक है। ये फार्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए। रोले जिसे बोलेंगे, क्या बोलोगे? रोले होता है। यूनिट हमारी ओम ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फार्मूले आप लोगों को बहुत टिप में होना चाहिए दोस्तों। अब विद्युत चालकता की बात की जाएगी दोस्तों। चालकता की हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो चालकता क्या होता है? विद्युत चालकता लिखेंगे विद्युत आवेशों को प्रवाहित करने की क्षमता को, ठीक है। हमने क्या कहा?
विद्युत आवेशों को प्रवाहित करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। चालकता को बेसिकली हम दोस्तों चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात करना चाहते हैं, और कंडक्टिविटी को हम जी से डिनोट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि हम कंडक्टिविटी की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, तो विद्युत आवेशों को प्रवाहित करने की क्षमता का मतलब उसको क्या करता है, एक क्षमता प्रोवाइड कर देता है कि हाँ आप जाओ, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल समय में ये रेजिस्टेंस को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी इक्वल टू हो जाएगा 1/r। यूनिट की बात करेंगे दोस्तों तो यूनिट हो जाएगी महो, ठीक है, या सीमेंस भी बोल सकते हो। ये यूनिट आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है, कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, चालकता का मात्रा क्या होगा, तो बोलोगे महो होता है। या फिर दोस्तों इसी को हम ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं दोस्तों, ओम ऐसे लिखोगे ना, ओम इनवर्स भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें थी दोस्तों आप लोगों को आज के सेशन में समझनी थी। फार्मूले आई होप आप लोगों को सारे स्टूडेंट को याद रहेगा, नहीं फार्मूले याद होंगे दोस्तों तो दिक्कत होगा। मैंने आप लोगों को बेसिक टर्म्स समझाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आप लोगों को इस तरीके से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि आपको बहुत काम आएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों अगले वाले सेशन में, और अगले वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुलॉम्स लॉ को। वेरी इंपॉर्टेंट होगा कुलॉम्स लॉ, जो कि आपको समझना होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के सेशन में, आज के लिए इतना रखते हैं। आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।